जय हिंद। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के दूसरे क्लास के बारे में, यानी हम जानेंगे इसमें रुधिर के बारे में। किसके बारे में? रुधिर, यानी रक्त के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, यानी रक्त के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए, रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो होमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? होमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, होमेटोलॉजी, यानी रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? होमेटोलॉजी। देखिए, ब्लड फॉर्मेशन यानी ब्लड का निर्माण, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। यानी देखना, हड्डी जो होता है, हड्डी के अंदर देखना रेड कलर का जो उसमें ब्लड होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। देखिए, खोसी का जब मीट खाते हैं तो उसके हड्डी चूसते हैं, तो हड्डी चूसने पर ब्लैक कलर का जमा हुआ, रेड कलर का जमा हुआ आता है। ठीक है, उसी को कहते हैं बोन मैरो, जो किसमें होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि को कहते हैं हड्डी, यानी हड्डी के अंदर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। यानी रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी हड्डी के अंदर होता है। देखिए, आगे देखिए, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, रेड बोन मैरो का निर्माण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो के अंतर्गत डब्ल्यूसी प्लस प्लाज्मा का निर्माण, यानी रेड बोन मैरो में आरबीसी सेल, यानी आरबीसी कोशिका का, यानी आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं, रक्त की कोशिका कहाँ बनती है? यानी आरबीसी ब्लड का सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो रेड बोन मैरो में। अब देखिए, येलो बोन मैरो के अंतर्गत यानी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? तो येलो बोन मैरो में। ब्लड का पीएच मान, क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। आगे हम देखते हैं। चलिए, अब जानेंगे हम लोग, ब्लड का प्रकृति। ब्लड का प्रकृति यानी कि ब्लड क्या होती है? क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है? तो क्षारीय होती है। क्या होता है? बेस होता है। ब्लड का नेचर क्या होता है? यानी प्रकृति क्षारीय होता है। ठीक है, किसी का दांतें काटना तो पीएच पैमाना है। यानी देखिए, सबसे अधिक प्रबल क्षारक होता है, सबसे अधिक अम्लीयता होता है 0 का। सबसे क्या होता है? 0। 7 क्या होता है? पानी का पीएच मान, इसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन, जो किसी भी स्वाद को न लगे। अब देखिए, 7 से अधिक को हम कहते हैं क्षार, 7 से कम को कहते हैं अम्लीय, 7 से अधिक को क्षार कहते हैं। देखिए, कहाँ तक होता है? 14 तक। मैक ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 7। ठीक है, अब देखिए, टेस्ट यानी स्वाद। रक्त का स्वाद कैसा लगता है? रक्त का स्वाद जो होता है नमकीना होता है। कैसा होता है? नमकीन, यानी नूनगार। ब्लड में उपस्थित ना एलिमेंट सोडियम तत्वों के कारण रक्त का स्वाद नमकीन होता है। देखिए, रक्त का स्वाद नमकीन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में जो होता है, ब्लड में उपस्थित सोडियम तत्वों के कारण रक्त का स्वाद कैसा होता है? नमक, यानी नमक NaCl से मिलकर बनता है, सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए, कौन सी, थोड़ा हम मार्कर चेंज कर ले। देखिए, कौन सी जर्म परत से ब्लड का निर्माण होता है? फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। कह रहा है कि किस जर्म परत से ब्लड का निर्माण होता है? तो देखिए, मेस्मोडन। देखिए, मेस्मोडन यानी भ्रूण। देखिए, भ्रूण जो होते हैं, भ्रूण यानी माँ के गर्भ में भ्रूण होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म। कौन सी
जर्म परत ब्लड निर्माण का कार्य करती है? मिजोरम। कौन होता है? मिजोरम। एंजाइम, एंजाइम जो होता है ब्लड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए एंजाइम के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन हाइड्रेज पाया जाता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन पाया जाता है, जो आरबीसी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पानी और कार्बन को जोड़ने का कार्य करता है। एंजाइम का कार्य क्या होता है? पानी और इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं रुधिर के घटक। रुधिर यानी देखिए रुधिर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्लाज्मा अवस्था, एक होता है ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा हमारे शरीर में जिसको तरल कहते हैं, प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% होता है और ब्लड कितना होता है? 45%। ठीक है, यह तरल होता है। यह इसका रंग जो होता है येलो होता है, यानी पीला कलर का होता है। ठीक है, ब्लड जब देखे ना हाथ कटेगा तो कभी पानी में डालना तो देखना उसमें येलो कलर का ही दिखाई देगा, तो प्लाज्मा निकलता है उसमें से। प्लाज्मा गाढ़ा अवस्था में होता है। जब देखना रक्त जब क्या होता है, जब हमारे हाथ कहीं कट जाता है चाहे नो, देखना नो पर अधिक मात्रा में चोट लग जाता है तो यहाँ पर खून जम जाता है, तो वही खून को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था में जम जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड जो होता है सॉलिड यानी ठोस होता है या रंगीन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा होता क्या है। देखिए प्लाज्मा के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है जल, ये क्या होता है? जल। एक होता है प्रोटीन, एक होता है जल, एक होता है प्रोटीन। ठीक है, हमारे शरीर में, मानव शरीर में 90 से 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 90 से 92%। अब पेड़ पौधों में 100% जल पाया जाता है। बात ध्यान रखना, पेड़ पौधों में 100% जल पाया जाता है। देखिए प्रोटीन, और प्रोटीन भी हमारे शरीर में, प्रोटीन जो होता है कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ से, कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में कितने होते हैं? 1%। और प्रोटीन हमारे शरीर में कितने होती है? 9 से 7%, 7 से 9% हमारे शरीर में क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, और कार्बन और कार्बनिक की मात्रा कितनी होती है? 1%। देखिए जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए कार्बन, प्रोटीन से ही हमारे शरीर में क्या होता है? वृद्धि विकास होता है। प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या होता है? वृद्धि विकास होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। एल्ब्यूमिन सोडियम तत्व को संतुलित करने का कार्य करती है। नमक हमारे ब्लड का लवणीय दाब बनाता है। ठीक है, कौन? एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा, यानी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम कौन सा कार्बन करता है? तो ग्लोबुलाइन। कौन करता है? ग्लोबुलाइन, यानी इनको कहते हैं एंटीबॉडी, यानी प्रतिरक्षक का कार्य करते हैं। ठीक है, थ्रोबिन यानी फिब्रिनोगेन, थ्रोबिन या फिब्रिनोगेन रुधिर का थाका जमाने में सहायक होता है। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं प्लेटलेट भी इसका एक नाम है। इसका एक नाम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बिम्बाणु भी कहते हैं इसको हिंदी में। चलिए आगे देखिए। अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में कितना होता है ब्लड। तो देखिए गर्ल में कितना होता है और बॉय में भी कितना होता है। तो देखिए लड़कियों में जो ब्लड की होता है 5 से 6 लीटर होता है लड़कियों में ब्लड। ठीक है, और बॉय में कितने होते हैं? 5 से 6 लीटर कितने होते हैं बॉय लड़का में। देखिए नोट में देखिए, मुख्य रूप से मुख्य प्रोटीन रुधिर का थाका जमाने में सहायक होती है फिब्रिनोगेन। क्या होती है? फिब्रिनोगेन, यानी प्लेटलेट जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखिए। ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर, यानी रुधिर स्कंद कारक।
8 फैक्टर इसका होता है, यानी 8 कारक इसका होता है। ब्लड का कितने कारक होते हैं? 8। यानी काम क्या होता है ब्लड का? ब्लड का काम यानी कारक का मतलब कार्य। कौन सी विटामिन ब्लड क्लोथिंग में सहायक होते हैं? यानी ब्लड को थाका जमाने में सहायक कौन करते हैं? तो विटामिन के। बात याद रखना, एग्जाम में पूछता है कौन सी विटामिन ब्लड को थाका जमाने में काम करता है? तो विटामिन के। ब्लड सेल जो रुधिर जमाने में सहायक होते हैं, यानी ब्लड को थाका जमाने में कौन सहायक होते हैं? प्लेटलेट, बिम्बाणु, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रोटीन। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो फिब्रिनोजन में। मेटल यानी लोहा किसमें पाया जाता है? कैल्शियम में, जिसको आयरन कहते हैं। हरे सब्जियों में मेटल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेटल ना देकर आयरन भी दे सकता है। अब चलिए 1 यूनिट ब्लड कितना ml होता है? 1 यूनिट ब्लड कितना ml होता है? तो 350 ml होता है। 1 यूनिट ब्लड का मात्रा कितना होता है? 350 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ml होता है। यानी हेपेरिन कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटीन निर्माण में। हेपेरिन का कार्य कहाँ होता है? तो प्रोटीन के निर्माण में। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हेपेरिन करता है। ठीक है, जो लीवर में पाया जाता है, यानी यकृत में पाया जाता है। ठीक है, यकृत। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। कौन सी है? यकृत है। अब देखिए धमनी तथा शिराओं में रुधिर को जमने से बचाती है। ठीक है, हेपेरिन का कार्य क्या होता है? हेपेरिन का कार्य क्या होता है? धमनी और शिराओं को, यानी धमनी और शिराओं में रक्त को जमने से बचाने का काम कौन करती है? हेपेरिन करती है। कौन करती है? हेपेरिन। चलिए, हमारे बॉडी के कुल वजन, हमारे बॉडी के कुल वजन का 7% ब्लड है। कितना है? 7% ही ब्लड है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।